हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 8.1 और 2 को कंप्लीट नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज 8.1 और 2 को कंप्लीट करें, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 और 2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए? पूरक कोण के लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। अभी तक तो हम लोग त्रिकोणमिति में यही पढ़ते आ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। एक्सरसाइज 8.1 का बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ही जाने थे। वहाँ पे क्या पढ़े थे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में पढ़े थे। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यानी किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को हम जाने थे इस फार्मूला के थ्रू। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल, सोना चांदी तोल। यानी इसके सहारे हम इन 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात को याद किए थे। यहाँ पे कोई भी कोण रह सकता है, थीटा के जगह पे कोई कोण रह सकता है। इसी के लिए हम एक्सरसाइज 8.1 पढ़े थे। तो यहाँ पे भी क्या पढ़े थे? त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़े थे, कोई भी कोण के लिए। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 में गए थे हम, तो कुछ विशेष कोण के लिए, कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद किए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के। जैसे थीटा के जगह पे हम क्या स्पेशल याद किए थे? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी इन सारे एंगल्स के लिए, इन सारे कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय मान को याद किए थे और उसी के सहारे एक्सरसाइज 8.2 को हम सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़े थे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ही पढ़े थे। यहाँ पे भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ही पढ़े थे, लेकिन कुछ विशेष कोण के लिए पढ़े थे। अब हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3, उसमें भी यही पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को ही पढ़ना है। लेकिन किसके लिए पढ़ना है? पूरक कोण के लिए पढ़ना है, पूरक कोण के लिए। तो पूरक कोण क्या है, आइए समझिए सबसे पहले कि पूरक कोण है क्या, किसे कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या है? अगर कोई भी दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाता है, दो कोण लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए, जोड़िए, अगर उन दोनों का योग 90 हो जाता है तो उन दोनों को हम पूरक बोल सकते हैं। यानी उन दोनों कोण को एक दूसरे के लिए पूरक हो जाएंगे। जैसे कोण ए हमारा 40 डिग्री है, कोण बी हमारा 50 डिग्री है। तो कोण ए और कोण बी दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, कोण ए प्लस कोण बी करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। मतलब कोण ए और कोण बी का योग कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। कोण ए जो है पूरक है किसके लिए? बी के लिए। और कोण बी पूरक होगा किसके लिए? ए के लिए। इसी प्रकार हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोण ए 1 डिग्री है तो कोण बी का मान कितना होगा? इसका अगर हम पूरक बनाना चाहेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? एक में क्या जोड़ेंगे? जो 90 आ जाएगा। तो एक में हमें 89 जोड़ना पड़ेगा। अगर 89 जोड़ देंगे तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? 90। तो इन दोनों का योग जैसे ही 90 होता है तो ये दोनों आपस में क्या कहलाने लगेगा? पूरक कहलाने लगेगा। कोण ए कोण बी का पूरक है और कोण बी कोण ए का पूरक है, क्योंकि दोनों का योग क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। कोई भी दो कोण का योग 90 होता है तो उन दोनों कोण को एक दूसरे के लिए पूरक हम आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कोण ए अगर हमारा 30 डिग्री है तो क्या होगा इसका पूरक? तो 90 हमें लाना है, तो 90 में 30 घटा दीजिए तो हमारा जो 60 डिग्री होगा, तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। तो हम पूरक लाने के लिए क्या करते हैं? 90 में से उस कोण को घटा देते हैं जिसका पूरक लाना चाह रहे हैं। तो 30 का पूरक लाना चाह रहे थे तो 90 में से 30 घटा दिए तो क्या आया? 60। तो 60 और 30 हमारा पूरक हुआ। 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30। पूरक का मतलब यही है। तो अब हम लोग पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला को देखते हैं। उन फॉर्मूले में किसी एक को हम प्रूव करके देख लेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो हमारा फर्स्ट रहा
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कहीं पे भी दिखाई दे तो उसे हम आसानी से कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये हमारा थीटा यहाँ जितना कोण रहेगा वही थीटा यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा रहा तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, और ये थीटा थीटा रहेगा यहाँ पे। इसी तरह थर्ड हमारा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। फोर्थ है हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। उसी तरह 5 नंबर है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। 6 नंबर है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा दो का आसानी से पेयर बन जा रहा है, एक जैसा हो रहा है। ये दो का एक जैसा हम बना लिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ कि साइन किस में बदल रहा है, कॉस में, और कॉस रह रहा है तो किस में बदल रहा है, मतलब अगर यहाँ और यहाँ पूरक का बात करेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे का पूरक है। यहाँ 90 माइनस थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये पूरक कोण है। तो देख रहे हैं कि साइन किस में बदल जा रहा है, कॉस में, कॉस किस में बदल जा रहा है, साइन में, टैन किस में बदल रहा है, कॉट में, और कॉट बदल रहा है टैन में। इसलिए हम दो का पेयर बना लिए ताकि आसानी से याद हो जाए। साइन को अगर हम पूरक का बात करेंगे तो किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस का पूरक किस में बदल जाएगा, साइन में। तो उसी तरह यहाँ पे है टैन किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, टैन में। और कॉसेक जो हमारा है, कॉसेक का पूरक बात करेंगे तो कॉसेक सेक में बदलेगा और सेक कॉसेक में बदलेगा। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कैसे बदलते थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में साइन बदलता था कॉसेक के साथ, साइन का उल्टा होता था कॉसेक, कॉस का उल्टा होता था सेक, और टैन का उल्टा होता था कॉट, कॉट। लेकिन यहाँ पे ये नहीं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए था। यहाँ याद रखना है जब भी पूरक कोण का बात करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात करेगा, तो हम साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, टैन को कॉट में, कॉसेक को सेक में। जस्ट उल्टा एक दूसरे का है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह से ये रहा हमारा पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 हमारा आसानी से याद हो जाएगा, कुछ याद नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इस तीनों को माइंड में रखना है कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, कॉसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कॉसेक में। कब, जब पूरक कोण रहेगा तब। 90 माइनस थीटा कहीं दिखाई दिया तो समझ जाइए हमारा पूरक कोण का क्वेश्चन है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये प्रूव कैसे होगा। इनमें से एक को हम प्रूव करके दिखाते हैं, बाकी बात को आप उसी तरह से सेम टू सेम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट को प्रूव करने का कोशिश करते हैं। प्रूव करते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो इसको हम प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ना है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज का बात कर लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका नाम दे दिए ए, बी और सी, जहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में बी हमारा क्या है, समकोण है, बी हमारा 90 डिग्री है। ये हम इस तरह से ले लिए, यानी त्रिभुज ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, बी हमारा क्या है उसका 90 डिग्री, यानी समकोण है ये हमारा। अब हमें ये प्रूव करना है इस समकोण त्रिभुज के सहारे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ देखिए जो हमारा कोण है थीटा कोण के लिए प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे किसी एक कोण को थीटा मान लेंगे। तो हम कोण ए को या कोण सी को क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोण ए को थीटा मान रहे हैं, कोण ए बराबर थीटा माना, कोण ए बराबर थीटा। तो कोण ए को हम थीटा ले लिए,
और ये हमारा 90 है, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 रहेगा ही, और ये हमारा थीटा मान लिए। अब इसके बाद सी के बारे में सोचिए, सी क्या होगा, सी का मान क्या होगा सोचिए। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा थीटा हो गया और ये हमारा 90 हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। मतलब कोण ए को, कोण बी को और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हमारा बी क्या हो चुका है, 90 हो गया है। मतलब अब हमें कितना और 90 लाना है, तब ना 90 और 90 मिलकर क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे ये 90 अकेले है, तो कोण ए और कोण सी मिलकर 90 होंगे कि नहीं। तो कोण ए और कोण सी मिलकर 90 होगा, तब तो ये 90 और ये दोनों मिलकर 90 और ये अकेले 90, 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180। ये दोनों 90 और ये अकेले 90, तो 90 90 180। तो ये फिक्स है कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, 90 होगा। अगर ये फिक्स है और इसे हम मान लिए ये थीटा, तो ये क्या होगा, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम ऐसा सोचे कि ये हमारा 10 डिग्री है और ये दोनों का 90 हमको पुराना है, 90 लाना है, तो क्या करना होगा, 10 घटाएंगे किस में, 90 में, 90 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80। तो अगर ये 10 है तो ये क्या होगा, 80। तो इसको ऐसे ही तो लिख रहे हैं, 90 माइनस 10। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिखें। तो यहाँ पे ये समझ पाए होंगे आप कि अगर हमारा कोण ए थीटा लेंगे तो हमारा कोण सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो इस तरह से लिख कर ला सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। इस तरह से लिख लीजिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण ए को हम कितना लिए हैं, थीटा लिए हैं। कोण बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, और कोण सी हमें लाना है जो मालूम नहीं है। तो यहाँ से कोण सी को छोड़ दीजिए, बाकी बात को हम उस साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, ये भी प्लस में, इधर गया तो माइनस में, 90। अब यहाँ से 180 में से 90 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण सी का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। वही तो लिखे हैं यहाँ, कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा और ये कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, पूरक है। कोण ए और कोण सी आपस में पूरक है। इन दोनों को जोड़कर देखिए आसानी से 90 आएगा। ये थीटा और ये थीटा कट जाएगा, ये माइनस में है, ये थीटा प्लस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 90। इन दोनों का योग क्या है, 90। ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, 90, तो ये दोनों मिलके क्या होगा, 90। तो ये हमारा यहाँ पे पूरक है। इसी के लिए हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, इसी के लिए हम फार्मूला लाने जा रहे हैं। तो देखिए इस पूरक कोण के लिए फार्मूला कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए पूरक कोण ले आए, यानी जिस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो उस समकोण त्रिभुज में कोण को हम ला चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ पे साइन थीटा लिखने जा रहे हैं। कोण ए के लिए जो है साइन थीटा लिख रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, P बटा H, लंब बटा कर्ण जानते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो थीटा कोण के लिए, इस कोण के लिए P का काम कौन सा भुजा करेगा, BC भुजा। BC हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और H का काम 90 के सामने वाला भुजा, AC भुजा यहाँ क्या है, H। ये हमारा समीकरण 1 ले लिए। क्या किए, साइन थीटा लिखे हैं, इस कोण के लिए साइन का अनुपात लिखे, तो साइन थीटा बराबर P बटा H, P बटा H। अब इस कोण के लिए कॉस थीटा लिखिए, यानी कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, B बटा H। और इस थीटा के लिए ये P होगा, AB हमारा P होगा, तो ये हमारा क्या होगा, B होगा। तो B बराबर क्या हो गया, BC, यानी हमारा आधार जो हो गया इस कोण के लिए ये BC हो गया। अब कर्ण तो फिक्स वही होगा, AC 90 के सामने वाला कर्ण, और इसे हम समीकरण 2 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से कि BC बटा AC और यहाँ पे भी BC बटा AC, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 के दाहिना साइड वाला क्या हो गया, बराबर। तो फिक्स है कि ये बाया साइड वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ये किससे आया, समीकरण 1 और 2 से आया। यानी समीकरण 1 2 से
ये दोनों ही साइड बराबर हो गया था राइट साइड, तो लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि इस तरह से हमारा ये साइन थीटा बराबर क्या आ गया, cos 90 माइनस थीटा। यही तो लाना था, साइन किस में बदलता है, cos में। cos 90 माइनस थीटा कहीं पे लिखा रहे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, या साइन थीटा रहे तो उसको हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये आसानी से हम प्रूव कर लिए। इसी तरह से आप चाहेंगे तो इसका उल्टा वाला को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे होगा, देखिए इसका उल्टा वाला बात करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो देखिए ये कैसे आएगा, अब यहाँ पे आप साइन 90 माइनस थीटा निकालिए, क्योंकि हमें यहाँ साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी इस कोण के लिए हम साइन निकाल रहे हैं, तो क्या जानते हैं, साइन P/H। तो इसके लिए ये P हो जाएगा AB और H हमारा क्या हो जाएगा, AC। ये हमारा समीकरण है। अब इस कोण के लिए cos निकालिए, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/H। तो इस कोण के लिए ये P हुआ तो ये B होगा, तो क्या हो जाएगा AB और H क्या हो जाएगा, AC। तो अब यहाँ पे भी समीकरण 1, 2 में देखेंगे तो ये और ये क्या है, बराबर है। ये और ये क्या हो गया, बराबर। राइट साइड क्या हो गया, बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। देखिए एक को हम प्रूव कर लिया आसानी से, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको ये प्रूफ को याद नहीं रखना है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं हमें क्वेश्चन बनाने में, बस हमें 6 फार्मूला को याद रखना है। मतलब साइन cos में बदलता है, cos साइन में बदलता है, tan cot में बदलता है, cot tan में बदलेगा, और cosec sec में बदलेगा, और sec cosec में बदलेगा। बस यही फार्मूला को याद रखना, जहाँ भी पूरक कोण दिखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखा, तुरंत दिमाग लगाना है कि साइन cos में बदल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब फार्मूला जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तब पर भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते करते आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दोनों में से किसी एक को बदलना होगा, मतलब हमको एक को पूरक कोण के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले साइन 18 डिग्री को पूरक कोण के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। आप चाहें तो cos को भी लिख सकते हैं, हम दोनों को देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम साइन को बदल रहे हैं, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। तो इसका यूज करेंगे इसके लिए। साइन थीटा कहीं पे भी लिखा हुआ रहे तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, साइन को cos में बदल देंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ जितना कोण रहेगा वही कोण लिखेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 18। अब नीचे हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदल सकते हैं। वैसा बदलेंगे तो आप वापस क्वेश्चन में ही पहुंच जाएंगे, कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस 18, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, cos 72 डिग्री। नीचे भी कितना है, cos 72 डिग्री। दोनों क्या कटेगा तो क्या हो जाएगा, एक आंसर। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन यही था, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं, साइन को हम cos में लाना चाह रहे हैं, मतलब साइन 18 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, साइन को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे, 90 में से क्या घटाएंगे जो 18 रहे, यानी इसमें कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं, यानी साइन 18 डिग्री में कोई फर्क नहीं करना चाहते, ये 18 डिग्री ही रखना चाहते हैं, मगर हम उसको लिखना चाहते हैं 90 के रूप में लिखना चाहते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो साइन साइन रहा, 18 के जगह में हम लिखेंगे ऐसा, 90 माइनस क्या घटाएं जो 18 आ जाए, तो 90 में हमें निश्चित 72 घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, पूरक। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18। और इस तरह से हमारा कोई अंतर नहीं होगा, ऊपर में इसमें कोई फर्क नहीं, ये सेम चीज लिखा हुआ है। अब देखिए
साइन साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा 18, कुछ तो चेंज नहीं किए, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला में सेट हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कहीं पे भी लिखा रहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना 72, ऊपर नीचे क्या आया बराबर, तो ये दोनों कट गया, क्या हुआ 1। आप चाहे तो नीचे वाला को बदल कर भी बना सकते हैं, जैसे देखिए साइन 18 डिग्री को कुछ नहीं किए, ऊपर वाला को कुछ नहीं किए, नीचे वाला को बदल रहे हैं। देखिए कॉस है तो कॉस रहने दिए, इसको 90 के रूप में लिखना चाह रहे हैं, इस कोण को 90 के रूप में हम लिखना चाह रहे हैं। तो 90 में से क्या घटाए जो 72 आ जाए, मतलब 18 घटाना पड़ेगा। क्यों, 72 और 18 एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 18, अब ये हमारा ऐसा लिखने से ये फायदा हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, साइन थीटा। तो साइन 18 कट गया, क्या आया आंसर। तो आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड को कैसे बना सकते हैं। तो सेकेंड हमारा है tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को 90 के रूप में लिखिए। देखिए tan ऊपर वाला को हम लिख रहे हैं tan 90 माइनस क्या घटाएंगे जो 26 आ जाए, तो 64, ये वाला घटाना पड़ेगा। मतलब इसमें हम कोई चेंजिंग ही नहीं किए, tan था tan है, बस खाली इसका रूप बदल दिए 90 माइनस के रूप में। तो 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 ही आएगा, इसका कोई बदलाव नहीं हुआ, ये और ये एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं। मगर ऐसा लिखने से क्या हो गया, फॉर्मूला में सेट हो गया, tan 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में। अब यहाँ नीचे क्या था, नीचे को हम कुछ नहीं किए हैं, अब यहाँ ये बदल जाएगा मेरा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। नीचे भी क्या है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 64, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या है एक आंसर। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 48 42 एक दूसरे का क्या है, पूरक है। यहाँ पे भी किसी एक को बदलेंगे, तो देखिए हम कॉस को बदल रहे हैं, कॉस को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाह रहे हैं इस कोण को। तो देखिए कॉस है, कॉस रहने दिए। अब 90 में से क्या घटाए जो 48 आ जाए, तो फिक्स है इसी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पूरक है, दोनों जुड़ने के बाद 90 है। तो 90 में से 42 घटा दिए तो क्या आ जाएगा 48, इसको कुछ नहीं करेंगे, यही छोड़ दिए साइन 42 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला में सेट हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, और यहाँ थीटा है तो ये थीटा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये घटाव में है, कट गया, क्या है 0। इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप इसको ना बदल कर इसको भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें उसी को बदल रहे हैं, कॉसेक को छोड़ दिए, कॉसेक को कुछ नहीं किए, सेक को हम इस कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाह रहे हैं। सेक इसको 90 में से क्या घटाए जो 59 आ जाए, तो 90 में से 31 घटाना पड़ेगा, ऐसा लिख दिए। ऐसा लिखने से ये हमारा फॉर्मूला में सेट हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉसेक को तो कुछ नहीं किया है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा के रूप में दिखने लगा। तो जैसे ही सेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल गया। और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में 31 है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, थीटा 31। अभी दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो गया आंसर 0। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो किसी एक को बदल करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें प्रूव करके दिखाइए LHS बराबर RHS, मतलब इसका जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए पूरक कोण दिखाई दे रहा होगा, जैसे 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, मतलब 48 और 42 एक दूसरे का क्या है, पूरक है। उसी तरह 23 और 67 23 डिग्री और 67 डिग्री ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो यहाँ पे भी पूरक वाला फार्मूला से ही प्रूव होगा, इसे देखने से हमें यही पता चल रहा है। तो देखिए अपना सहूलियत के लिए चाहे तो हम बिना
सजाए हुए लिख सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन अपना शुरुआत में अगर बना रहे हैं समझने के लिए हम इसे सजा कर लिखते हैं। मतलब सजा कर लिखने का मतलब कि पूरक कोण को एक साथ लिख लेते हैं। tan 48 का पूरक कोण है tan 42 और tan 23 का पूरक कौन सा है tan 67 डिग्री, यही है। LHS को अगर हम लेते हैं, LHS को लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं और RHS लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम यही किए कि पूरक पूरक वाला को एक साथ लिख दिए। ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आसानी से समझने के लिए ऐसा कर दिए हैं। तो देखिए अब ये दोनों पूरक है, इन दोनों tan में है, तो एक को हम बदलेंगे, एक को हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम बदल रहे हैं, देखिए इसको लिखेंगे क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या घटाएंगे जो 48 आ जाए, तो क्या घटाना होगा 42, क्योंकि 42 और 48 क्या है पूरक। तो अभी हम कुछ नहीं किए, इसको बदलने का प्लानिंग कर रहे हैं। tan 48 को हम बदलना चाह रहे हैं, 48 को 90 के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया 90 माइनस 42 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 रहेगा। मतलब अभी कुछ किए नहीं, बस 48 को हम रूप बदल दिए। 48 है, यहाँ पे भी 48 है, 90 माइनस 42 तो 48 ही घटाएंगे तो कुछ नहीं किए, मगर ये हमारा फार्मूला में सेट हो गया। बस ऐसा बदल जा रहा है, इस चलते हम ऐसे लिखने का प्लानिंग किया। अब इसको नहीं बदलेंगे, tan ये हमारा 42 डिग्री ही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे जो 23 आ जाए, तो ये घटाना होगा इसका पूरक, और इसको हम जैसा है वैसा ही छोड़ दिए। मतलब पूरक वाला को एक एक को हम क्या कर दिए, बदल दिए। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। ऐसा जब भी रूप आ जाए tan 90 माइनस थीटा तो tan किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, और थीटा के जगह पे कितना है 42, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 42। उसी प्रकार यहाँ tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में बदल जाएगा cot में, और थीटा के जगह में 67, वहाँ पे क्या है tan 67। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ दिखाई दे रहा है, tan cot एक साथ आ गया, और हम जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे cot, tan थीटा cot थीटा के उल्टा होता है। मतलब tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, या cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये दोनों में से किसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे tan थीटा रहेगा उसको लिख सकते हैं आसानी से 1/cot थीटा, अगर cot थीटा है उसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये दोनों आपस में क्या है बराबर, लेकिन यहाँ कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यानी कोण बराबर रहेगा तो हम किसी एक को cot के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कोण हमारा बराबर हो गया, ऐसा करने से यही हुआ, cot में भी बदल गया और कोण भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे हम cot को लिख सकते हैं, cot को tan के रूप में लिखना चाहे ताकि कट जाएगा, tan और tan क्या हो जाएगा कट जाएगा। cot को हम tan के रूप में लिखेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, tan 42 डिग्री हो जाएगा। यानी cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो cot को लिख दिए 1/tan, ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, ये और ये कट जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि ये tan से ये tan खत्म, बराबर है tan 42, यहाँ पे भी tan 42 और यहाँ पे भी tan 67 कट गया। तो क्या बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो क्या आया 1 आ गया। मतलब LHS को लिए तो RHS के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से के क्वेश्चन में भी पूरक कोण में से किसी एक को बदल करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसी को अप्लाई किए, चूँकि cot थीटा को हम tan के रूप में बदले हैं तो यहाँ दिखा देंगे ये फार्मूला हम अप्लाई करके यहाँ बदले हैं। और चाहे तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा प्रूव करना है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिखाना है। मतलब इसे सॉल्व करके हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे भी पूरा कोण दिखेगा। 38 और 52 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। यहाँ पे भी 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। लेकिन यहाँ हम पिछले क्वेश्चन जैसा किसी एक को बदल नहीं देंगे, वैसे में नहीं सॉल्व होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे हम बदलेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के बदलना होगा। इन दोनों में से एक को जरूर बदलेंगे, यहाँ पे भी दोनों में से एक को बदलेंगे। इधर आप कुछ भी बदल सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, लेकिन यहाँ बदलते वक्त ध्यान देना होगा। यहाँ पे जिसको बदलेंगे उसके अनुसार यहाँ पे बदलना होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें से हम cos 38 को बदलना चाह रहे हैं, cos 38 को बदलना चाह रहे हैं। तो cos 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 90 में घटाएंगे, 38 आ जाए तो 52 करना होगा, 52 यानी cos 90 माइनस 52 करेंगे तो 38 आ जाएगा। अभी तक कुछ नहीं किए, बस रूप चेंज कर दिए, 90 के रूप में लिख दिए। 38 बराबर क्या लिख दिए, 90 माइनस 52, तो 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या आएगा, 38 आएगा। अब इसको कुछ नहीं करेंगे तो cos 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे सोचिए cos 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा, थीटा की जगह पे 52 आ जाएगा, मतलब 52 एंगल आ रहा है। कोण कितना आएगा, इधर 52 आएगा, साइन में आएगा 52 आएगा, यहाँ पे भी 52 है। अगर आप इधर में माइनस के इधर वाला जो है हमारा है, इसमें अगर आप 52 को बदल दीजिएगा तो 52 किस में बदलेगा, फिक्स 38 में आ जाएगा। 38 में अगर इधर रहेगा और इधर 52 में है तो घट के कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए इधर हमें फिक्स है क्या बदलना होगा, 38 को बदलना होगा। क्यों, क्योंकि हम इधर कोण क्या कर दिए, एंगल 52 कर दिए, तो इधर 38 को बदलेंगे तभी जाके क्या आएगा, 52 आएगा। तो हमें अब इसको 90 के रूप में लिखना होगा। अगर इसको 90 के रूप में लिखिएगा तो नहीं बनेगा आंसर, आंसर ही नहीं आएगा। तो इसमें हमको इसको चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करेंगे क्या, साइन 90 में क्या घटाएंगे, जो 52 आ जाए, अरे सॉरी 90 में क्या घटाएंगे, जो 38 आ जाए। तो 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। मतलब इसको कुछ नहीं किए, बस रूप चेंज कर दिए, 90 के रूप में लिख दिए। 38 की जगह पे क्या लिख दिया, 90 माइनस 52, और इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन 52 डिग्री। अब ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में। थीटा के जगह पे कितना, 52 डिग्री। इसको तो कुछ नहीं किए हैं, cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 52, और यहाँ पे क्या है, साइन 52। तो देखिए सब जगह 52 डिग्री आ गया। कोण कितना है, 52, और दोनों बराबर हो गए। देखिए इधर साइन 52, इधर भी साइन 52, इधर cos 52, इधर cos 52। अब दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हमारा। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इस तरह एक बार आप ऐसे भी ट्राई कीजिएगा, cos 52 को बदलिएगा और इधर साइन 52 को बदलिएगा, तो क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है। इस तरह से आप जरूर कोशिश करके देखिएगा कि क्या होता है। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये दिया हुआ है कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ये हमारा न्यून कोण दिया हुआ है, मतलब 90 से छोटा होगा, और हमारा जो त्रिकोणमिति है वो 90 से छोटा के लिए ही है, इसलिए 2a को लिखा है क्या, न्यून कोण है। अगर ऐसा है कि ये दोनों बराबर है और 2a न्यून कोण है, तो हमें निकाल के दिखाइए a का मान। तो यहाँ पे क्या निकालना है, a का मान निकालना है। ये दिया हुआ है, इस दिए हुए स्टेटमेंट के सहारे हमें a का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो दिया क्या हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और इसके सहारे हमें a का मान निकालना है। अगर यहाँ पे देखिए ये tan और ये cot दोनों इक्वल रहता, इधर tan है तो यहाँ पे भी tan रहता, मतलब tan 2a और tan a माइनस 18 ऐसा रहता सपोज, तो ये दोनों बराबर था। दोनों कब बराबर होता, जब यहाँ एंगल बराबर होगा तभी होगा। तो ऐसे में हम tan को हटा सकते थे। तो अब हमारा यहाँ tan अगर हट जाता, यहाँ पे भी tan रहता, यहाँ पे भी tan रहता, तो हट जाता, तो क्या हो जाता, 2a बचता, इधर इधर क्या बचता, a माइनस 18 बचता है। ऐसे हम आसानी से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, इधर tan है, इधर cot है, तो इसको हमें बराबर बनाना होगा। अगर हम बराबर बना लेंगे, यहाँ tan है तो यहाँ भी tan ले रहे हैं,
या यहाँ कॉट है तो यहाँ पे कॉट ले आए, दोनों में से कोई एक करेंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कॉट बना देते हैं, तो ये कॉट और ये कॉट हटा सकते हैं, और हट गया जैसे तो हमारा क्या बचेगा, 2a बचेगा और a माइनस 18 बचेगा। हमें प्रॉब्लम कर रहा है a का मान निकालने में, ये tan और ये cot, इसको हटाने का कोशिश करना है। तो कैसे हटेगा, तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, पूरक कोण वाला फार्मूला को अप्लाई करना होगा। तो हम क्या जानते हैं फार्मूला, tan थीटा बराबर, हम इसको cot के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फार्मूला हम जानते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। या टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा के जगह पे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम इसको बदलेंगे। देखिए टेन थीटा है, थीटा के जगह पे 2a है, तो क्या लिख सकते हैं, टेन को कॉट के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा 2a, ऐसा लिख दिए। और इधर वाला को हम नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें देखिए ये और ये बराबर है, और ये तभी बराबर हो सकता है जब ये और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये कॉट और ये कॉट को हम हटा सकते हैं। ये कॉट और ये कॉट हट जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, a को एक साइड कीजिए क्योंकि a का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a को एक साइड करेंगे क्योंकि हमें a का मान निकालना है, और बाकी बात को संख्या जो है उसको एक साइड करेंगे बराबर के। तो 2a को उधर ले जाते हैं और ये 18 को इधर ले आते हैं। 90 डिग्री माइनस में इधर आया तो क्या हो गया, प्लस 18। अब इधर a है और ये 2a उधर जाएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा। अब यहाँ 90 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 और 10 100 और 8 108 होगा। 108 डिग्री, 2a और 1a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 3a हो जाएगा, a निकालना है, इसके साथ 3 गुना में है, इसको इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 108 डिग्री बटा 3 बराबर a। अब ये कटेगा तो 3 से 3 तिया 9 और 1 3 छक 18, 36 डिग्री आ रहा है। और इसको सीधा करके लिखेंगे तो a बराबर 36 डिग्री। a का मान क्या आया, 36 डिग्री। आप चाहे तो tan को हम यहाँ कॉट के रूप में बदले हैं, आप चाहे तो इसको tan के रूप में बदल सकते हैं। उस तरह से tan हो जाएगा, कट जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हम इसे बदलें tan को, आप कॉट को भी बदल कर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है ये वीडियो हमारा। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करके दिखाइए कि a प्लस b बराबर 90 है। tan a और cot b बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस b का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 90 होगा। ये भी हमारा एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन जैसा बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। देखिए कैसे होगा, हमारा दिया हुआ है ये, इसी के सहारे हमें प्रूव करना है, ओ लाना है। तो दिया हुआ चीज़ को लिखते हैं, तो tan a बराबर क्या है, cot b। tan a और cot b बराबर दिया हुआ है यहाँ पे। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, किसी एक को बदलना है, ताकि अगर यहाँ tan है तो यहाँ पे भी tan आ जाए, या यहाँ cot है तो यहाँ tan आ जाए। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो बदलिए, यहाँ पे देखिए कैसे होगा। तो tan को हम cot के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो अभी हम जस्ट देखे थे थर्ड क्वेश्चन में कि हमारा फॉर्मूला क्या था, tan थीटा बराबर क्या है, cot 90 माइनस थीटा है। tan थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ tan a है तो tan a को लिखना है cot के रूप में, तो cot 90 माइनस a बराबर cot b। इधर वाला को कुछ नहीं किए, क्यों, क्योंकि cot क्या हो गया, बराबर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसके उल्टा में भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan a है, मतलब cot 90 माइनस a क्या होगा, tan a। तो ऊपर से जाए या नीचे से, बस यही तो फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ऐसा करने से ये फायदा हो गया कि ये हमारा दोनों आपस में बराबर हो गया, इधर भी cot इधर भी cot, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये cot और ये cot क्या हो जाएगा, हट गया। तो cot हट गया तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। अब यहाँ से a उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, a माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, b के साथ प्लस में।
इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। या आप ऐसे भी इसको भी इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस a, ये माइनस में b आ जाएगा और ये 90 को उधर ले जाएगा तो माइनस 90। अब यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेना पड़ता तो a प्लस बी हो जाता, माइनस 90 हो जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, क्या हो जाता है a प्लस बी बराबर 90। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। एग्जैक्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसा है, सेम उसी तरह है, बस इसमें ये हमारा फंक्शन बदल गया है। सेक कॉसेक आ चुका है, उसमें क्या था, tan और cot था। तो आइए इसमें भी उसी तरह सेम प्रोसेस से बनेगा। क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इधर सेक है, इधर कॉसेक है, सेक कॉसेक में ही बदलता है। इसका मतलब इन दोनों का आपस में हम बराबर कर सकते हैं, और बराबर करने के बाद ही ये दोनों हटेगा, तब हमारा a का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हमको निश्चित बदलना होगा किसी एक को, तो हम सेक को बदल रहे हैं। आप एकदम कॉसेक को बदलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% बनेगा। बट यहाँ एंगल a माइनस 20 है, एंगल थोड़ा सा बड़ा होने के कारण 90 माइनस करेंगे तो हमको ब्रैकेट लगाकर ये लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम छोटा कोण को ही बदल लेते हैं जो सिंगल है। यहाँ तो 2 आ चुका है माइनस में, इस चलते हम इसको बदलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आप बदलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक 4a, सेक को हम लिखना चाह रहे हैं किसके रूप में, कॉसेक के रूप में। तो सेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक किस में बदलता है, सेक थीटा 4a, तो 4a मतलब सही लिखा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक। ऐसे भी हम सोच सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये और ये बराबर हो गया, मतलब ये तभी बराबर हो सकता है, कॉसेक कॉसेक दोनों साइड है, ये तभी बराबर हो सकता है जब ये कोण आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये कॉसेक और ये कॉसेक को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे a को एक साइड कीजिए और डिग्री वाले को एक साइड कीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस 4a, ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस a, और माइनस 20 डिग्री, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ 4a और a दोनों माइनस में है, जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4a और a क्या हो जाएगा, माइनस 5a, साइन माइनस कहीं रहेगा, जुटेगा मगर साइन माइनस का रहेगा। अब यहाँ पे भी उसी तरह 90 और 20 क्या हो जाएगा, 110, लेकिन साइन माइनस का। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 110 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, यानी a बराबर जो हुआ हमारा क्या आया, 22 डिग्री है। यही हमारा क्या है, आंसर। तो यहाँ पे देखिए न्यून कोण ही आएगा, a के जगह पे 22 रख के देखिए, 22 गुना 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, 88 आएगा। 88 हमारा क्या है, न्यून कोण है। तो हमारा आंसर भी सही है। आइए अब हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से समझ में भी आएगा। बस क्या दिया हुआ है उसके सहारे हमें प्रूफ तक पहुंचना है, बस इस बात को ध्यान रखना। यदि ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2 के बराबर है, यानी ये हमारा इसके बराबर है। ये प्रूव करके दिखाना है। क्या दिया हुआ क्या है कि ABC हमारा त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, यानी कोण A, कोण B और कोण C इस त्रिभुज का अंतःकोण दिया हुआ है। इसी के सहारे हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, दिया हुआ क्या है उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, और जो जो लाना है प्रूव करना है उसको हम देखते चलेंगे, उस पर ध्यान लगा के रखेंगे। कैसे कैसे उस टर्म को हम ला पाएंगे वो सोचते चलना है, कैसे कैसे हम उस टर्म के पास पहुंचेंगे, ये चीज़ सोचते रहिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है कि ABC हमारा त्रिभुज का अंतःकोण है। ABC त्रिभुज का अंतःकोण, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वही
से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यही दिया हुआ है ABC त्रिभुज का अंतः कोण है, मतलब अंतः कोण का योग 180 दिया हुआ है इनडायरेक्ट रूप से। तो सबसे पहला नंबर हम यही लिखेंगे कि कोण A, कोण B और कोण C बराबर क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी के सहारे हम ये लिखे हैं। अब प्रूफ को देखते चलिए, प्रूफ को देखते जाइए, ऑटोमेटिक आएगा। अब देखिए हमें प्रूफ में B और C को एक साइड रखना है, A को एक साइड ले जाना है। ठीक है, ये तो बात है, B C को एक साइड ले जाना है और A को एक साइड रखना है, बस ये बात को हमको रखना है। लेकिन उससे पहले हमें बट्टा में 2 लाना है। तो बट्टा में 2 लाने के लिए हम दोनों साइड 2-2 से भाग दे सकते हैं। पहला बात ये कर सकते हैं कि इधर भी 2 से भाग लगा दिए, इधर भी 2 से भाग लगा दिए, तो इधर बट्टा में 2 आ जाएगा, इधर भी बट्टा में 2 आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए A प्लस B प्लस C 180 को लिख सकते हैं 90 गुना 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 2 को हम इधर ले आए, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2 90 डिग्री। आप चाहे तो दोनों तरफ 2 से भाग भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। इधर 90 आ जाएगा, इधर बट्टा में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 तीनों के लिए है, A के लिए भी है, B के लिए भी है, C के लिए, इसी चलते इसको अलग अलग कर दे रहे हैं हम। तो क्या होगा A बटा 2 प्लस B बटा 2 प्लस C बटा 2 बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको B और C को एक साइड रखना है, बाकी को एक साइड ले जाना है। B C को इधर छोड़ दे रहे हैं, A को उठा के हम उधर ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रूफ के अनुसार कर रहे हैं ऐसा, B C हमें लाना है एक साइड, तो B C को छोड़ दिए इधर, तो B बटा 2 प्लस C बटा 2 बराबर 90। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A बटा 2 हो गया। अब इसको हम LCM लेके भी इनका जोड़ करेंगे तो 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा B प्लस C, इधर 90 डिग्री माइनस A बटा 2। अब देखिए हमारा ये प्रूफ आ गया है, बस इधर हमें 90 को हटाना है। तो 90 माइनस थीटा के रूप में दिख रहा है, मतलब यहाँ कुछ लगाएंगे तो 90 अपने हट जाएगा बदल करके। तो क्या लगाना होगा, हमको कॉस लाना है, कॉस लाना है, यहाँ पे कॉस लाना है। तो यहाँ अगर हम कॉस लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन आ जाएगा, साइन A बटा 2 आ जाएगा, मगर हमको क्या लाना है कॉस लाना है। इसका मतलब साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी तो हमें प्रूव करना है, इधर साइन लगाना है। तो अगर हम इधर से नहीं सोच पाएंगे कि हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ आसानी सोच सकते हैं B प्लस C बाई 2 आ गया, B प्लस C बटा 2 आ गया है, तो हम यहाँ क्या घट रहा है, साइन घट रहा है। तो साइन हम केवल एक साइड थोड़ी ना लगा सकते हैं, इधर भी लगाना होगा। क्यों लगा सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर बराबर चीज़ में हम दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे है 30 डिग्री और इधर ऐसा लिखा हुआ है 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो दोनों तो 30 ही है। अब इधर हम साइन लगा देंगे तब पर भी इसका वैल्यू वही रहने वाला है, इधर साइन लगा देंगे तब पर भी उसका वैल्यू वही रहने वाला, कोई फर्क नहीं हो। मगर मेरा जो प्रूव है वो प्रूव हो जाएगा ऐसा करने से। तो यहाँ पे हम साइन लगाने जा रहे हैं दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि हमारा प्रूव में ही एक साइड साइन लगा हुआ है। तो हम इसको देख करके हम यहाँ साइन लगा रहे हैं। इधर साइन लगाएंगे तो इधर भी साइन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, इधर साइन लगाएंगे तो साइन B प्लस C बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस A बटा 2। यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में साइन लगाने पर दोनों तरफ साइन लगाने पर ऐसा हम किए हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए एक साइड तो हमारा LHS प्रूव हो चुका है, LHS आ गया है, RHS थोड़ा सा आ चुका है, ये भी बस थोड़ा सा देखना है अच्छा ढंग से। अब RHS में क्या होगा, देखिए तो LHS क्या आया, साइन B प्लस C बटा 2। अब इधर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है A बटा 2, तो A बटा 2। देखिए हमारा प्रूव करना था वो आ चुका है, मतलब हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो चुका।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छा से कीजिएगा, ये एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमको बदलना है। यानी ये जो एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो ये कोण दिखाई दे रहा है, इस कोण को बदलना है। बदलकर 0 और 45 के बीच के कोण के रूप में लाना है। मतलब 67 और 75 के जगह पे हमें क्या करना है, 0 और 45 के बीच का कोई भी कोण यहाँ ले आना है। कैसे आएगा आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारा क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये 67 जो दिखाई दे रहा है, इसको हमको 0 और 45 के बीच लाना है। 75 दिखाई दे रहा है, इसको भी 0 और 45 के बीच लाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तभी आएगा जब हम इसको 90 के रूप में बदलेंगे, क्योंकि इसका पूरक ढूंढेंगे तो पक्का वो 0 और 45 के बीच में ही होगा, क्योंकि ये 67 है, 45 से ज़्यादा है। 45 से ज़्यादा है तो इसका पूरक जो होगा वो 45 से क्या होगा, कम होगा। तो इसको हमको क्या करना होगा, पूरक में बदलना होगा। तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 में से क्या घटाएं, इसी को लिख रहे हैं, कुछ चेंजिंग अभी नहीं कर रहे हैं। साइन है साइन, यहाँ 67 के जगह बस 90 के रूप में लिखना चाह रहे हैं, 90 माइनस के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो 90 में से क्या घटाए जो 67 आ जाए, तो 90 में से हमें 23 घटाना होगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप घटा के देख लेंगे, 90 में से 67 घटाएंगे तो जो बचेगा वही यहाँ लिखेंगे, तभी ना 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। बस कुछ चेंजिंग नहीं किया, साइन है साइन, यहाँ 67 है तो 67 का रूप बदल दे, केवल 90 माइनस 23 लिख दिए, ये 67 ही लिखा हुआ है। प्लस उसी तरह यहाँ कीजिए, कॉस 90 में से क्या घटाएंगे जो 75 आ जाए, बस यही सोचना है। 90 में से क्या घटाएं, तो 15 घटाना होगा। 90 में से 15 घटाएंगे, 90 में से 10 घटाएंगे 80, 80 में और 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75। तो ये सेम चीज लिखा हुआ है, कॉस है कॉस है, यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 है, घटा के देखिए 90 में से 15 75 ही लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फार्मूला में सेट हो गया, साइन 90 माइनस थीटा दिखने लगा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में बदल लेंगे, थीटा के जगह पे 23 है तो 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ दिख रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस को क्या बदलेंगे साइन, और यहाँ थीटा कितना है 15, तो 15। तो देखिए अब जो हमारा नया त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कोण क्या हो गया, जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच है। 23 डिग्री 0 और 45 के बीच है, 15 डिग्री भी 0 और 45 के बीच है। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।